हमें कहने दीजिए। कौन है? मुझे भूखा न सुलाया जाए, फटी चादर हो तो सीने की अदा सीख गए, अब मेरे बच्चे भी जीने की अदा सीख गए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, उर्दू में एक लफ्ज है मुख्तसर, यानी संक्षिप्त, कि बात जो भी हो मगर आप मुख्तसर कहिए। बात जो भी हो मगर आप मुख्तसर कहिए। अब कौन कहता है आपसे कि रात भर कहिए। इसलिए जनाब ये चीज आप ध्यान रखें, वक्त को अपने हाथों में न लें बल्कि वक्त के साथ चलें। और ये चीज ध्यान रखें हम लोग कि छोटी छोटी रचना, ताकि और लोगों की रचना भी हम लोग सुन सकें। अब अगली कड़ी के तो आप लोग सोचते होंगे कि यह आदमी आता है इतना बोल के क्यों चला जाता है। संचालक का काम होता है एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देना, जो दूसरा कोई कुछ करके गया लीप पोत के बराबर करके फिर दूसरे को बुला देना। इसलिए अब मैं दूसरे को बुलाने का काम करता हूं और अगली कड़ी के रूप में यशवंत सिंह यादव को आवाज देना चाहूंगा। यशवंत सिंह यादव आपके सामने। भाई है भाई, खाली ताली बजा रे देर से। गोड़ लगे उनके जाके। ऑन है। हेलो हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, गुरुजन वृंद, अभिभावक समान मंच पर मंचासीन कवि एवं शायर, अभिभावकगण एवं मेरे सहपाठियों, जो इस सम्मेलन के श्रोता के रूप में बैठकर उस कवि और श्रोता के बीच के अनुन्यास संबंध को, उस अनुन्यास संबंध बनाए हुए हैं जिससे कविता प्रस्फुटित होती है, स्पंदित होती है। मैं आप सभी को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। मैं सबसे पहले कुछ एक गजल, एक कविता अर्ज करूंगा। कविता है कि मुझे हिंदी भी प्यारी है, मुझे हिंदी भी प्यारी है, मुझे हिंदोस्तां भी प्यारा है, मुझे हिंदी भी प्यारी है, मुझे हिंदोस्तां भी प्यारा है, हर हिंदू भी प्यारा है और मुसलमान भी प्यारा है। और क्या है कि मुझे हिंदी भी प्यारी है और हिंदोस्तां भी प्यारा है, मुझे हिंदी भी प्यारी है और हिंदोस्तां भी प्यारा है, और हिंदू भी प्यारा है और मुसलमान भी प्यारा है। वाह, बहुत अच्छे। हमारे प्रेम का प्रतीक, जिस गंगा यमुनी तहजीब की पीठ हिंदी सर बात कर रहे थे, वो प्रसंग आया है कि हमारे प्रेम का प्रतीक गंगा यमुना की धारा है, हमारे प्रेम का प्रतीक गंगा यमुना की धारा है, यह तहजीब है जो देता हमारे एकता का नारा है, यह तहजीब है जो देता हमें एकता का नारा है। मुसलमानों कभी गीता का पाठ करके देखो, मुसलमानों कभी गीता का पाठ करके देखो, भाई हैं हम हिंदुत्व की, भाई हैं हम सब, यह एहसास करके देखो। मुसलमानों कभी गीता का पाठ करके देखो, भाई हैं हम सब, यह एहसास करके देखो, तुम्हें भी हिंदुत्व का एहसास हो जाएगा, तुम्हें भी हिंदुत्व का आभास हो जाएगा, हिंदुस्तान के तहजीब पर विश्वास हो जाएगा।
इतिहास गवाह है इस बात का कि इस देश में जो भी आया है वह इस देश के सभ्यता में जज्ब हो गया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को अपनी रचना भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय संस्कृति दूसरे संस्कृति को खुद में जज्ब करने की क्षमता रखती है। अगला पंक्ति है कि हिंदुओं जरा कुरान की आयतें पढ़ लो, हिंदुओं जरा कुरान की आयतें पढ़ लो, जो खता हुई उसे भूल कर नई रिवायतें कर लो। हिंदुओं जरा कुरान की आयतें पढ़ लो, जो खता हुई उसे भूल कर नई रिवायतें कर लो। हिंदुत्व क्या है यह जब समझने लगोगे, हिंदुत्व क्या है यह जब समझने लगोगे, मुसलमानों को फिर कभी न पराया कहोगे। अगली पंक्ति है कि हम सब एक ही बाप के संतान हैं, हम सब एक ही बाप के संतान हैं। कौन कहता है कि अलग गीता और कुरान है? हम सब एक ही बाप के संतान हैं, कौन कहता है कि अलग गीता और कुरान है? ये लोग जाहिल हैं, ये लोग जाहिल हैं जो तुम्हें बहकाते रहेंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए ये तुम्हारी मौतें बुलाते रहेंगे। कभी एक दूसरे को मोहब्बत की निगाहों से तो देखो, कभी एक दूसरे को तुमने मोहब्बत के निगाहों से देखा है? कहाँ हमारे बीच कोई दुश्मनी की रेखा है? यह तो इन जाहिलों की नापाक साजिशें हैं, यह तो इन जाहिलों की नापाक साजिशें हैं। हमें तोड़ना ही इनके जिंदगी की ख्वाहिश है। एक मतला है कि जिंदगी की मुआयना मैंने हजारों बार की है, जिंदगी की मुआयना मैंने हजारों बार की है। दोस्तों ने तो बहुत बार, दोस्तों के दुश्मनों के बेरुखी का इंतजार की है, दोस्तों ने तो बहुत बार अपनी बेरुखी दिखाई है, दोस्तों ने तो बहुत बार अपनी बेरुखी दिखाई है। मेरे कुछ मित्र पीछे बैठे हुए हैं जिनके विशेष पेशकश पर मैंने ये इन पंक्तियों को लिखा था। ये पंक्तियां मैं उन्हीं मित्रों को नज्म करता हूं कि दोस्तों ने तो बहुत बार अपनी बेरुखी दिखाई है, लेकिन दुश्मनों ने कभी ऐसी कोई कसर नहीं उठाई है। दुश्मन तो अपनी दुश्मनी निभाते रहे हैं, मगर दोस्त पीठ पीछे छुरा चलाते रहे हैं। इस जमाने को न जाने क्या हो गया, इस जमाने को आजकल हर चीज मजहबी हो रहा है, हर चीज में लोग मजहब जोड़ देते हैं। तो वही है कि न जाने इस जमाने को क्या गजब हो गया, लहजा वही है लेकिन हर बात का मजहब हो गया। न जाने इस जमाने को क्या गजब हो गया, लहजा वही है हर बात का मजहब हो गया। एक गजल है सियासत पर, आपके समक्ष पेश करूंगा कि सियासतदां लोग अब चिल्लाने लगे हैं, सियासतदां लोग अब चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि चिल्लाने वाले सियासत को जाने लगे हैं। सियासतदां लोग अब चिल्लाने लगे हैं, चिल्लाने वाले सियासत को जाने लगे हैं। पहले सभा गंभीर हुआ करती थी, पहले सभा गंभीर हुआ करती थी, अब संसद में नेता शोर मचाने लगे हैं। अब संसद में नेता शोर मचाने लगे हैं। अब तो राजनीति में दाढ़ी और टीका पसंद हो रही है, अब तो राजनीति में गुटबंदी पर व्यंग है कि अब तो राजनीति में दाढ़ी और टीका पसंद हो रही है।
लोग धर्म को ही राजनीति बनाने लगे हैं। लोग धर्म को ही राजनीति बनाने लगे हैं। चाणक्य ने लिखा है कि राजनीति एक धर्म है, लेकिन आज के नेताओं से पूछिए तो कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। तो अगली पंक्ति है कि जो रकम मिलती है गरीबों के नुमाइंदगी के लिए, जो रकम मिलती है गरीबों के नुमाइंदगी के लिए, उस रकम से अपनी हवेली और कोठा बनाने लगे हैं। उस रकम से अपनी हवेली और कोठरियां बनाने लगे हैं कि जो तालीम से पूरी जिंदगी दूर रहे, जो तालीम से पूरी जिंदगी कोसों दूर रहे, वे अब तालीमी पॉलिसी बनाने लगे हैं। जो तालीम से कोसों दूर रहे, वे अब तालीमी पॉलिसी बनाने लगे हैं। जिन्हें गरीब आवाम से हमेशा नफरत थी, जिन्हें गरीब आवाम से हमेशा नफरत रही, वे अब गरीबों के प्रति हमदर्दी जताने लगे हैं। ये तो बस एक टेलर है यशवीर, यह तो बस एक टेलर है यशवीर, न जाने और कितने ऐसे किस्से आने लगे हैं। धन्यवाद।